हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ वाटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। राइट, अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, चैप्टर नंबर 15 जो कि वाटर है, उसके इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो आप देखिएगा कि हर दौर में जो वाटर की अहमियत और हुक्कत है, जिसको आप बोलते हैं इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वो हर दौर में तस्लीम की जाती रही है। मीन्स के किसी ने भी ये इनकार नहीं किया कि वाटर एक गैर ज़रूरी चीज़ है, एक गैर अहम चीज़ है। ठीक है, हर किसी ने ये माना है कि वाटर जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। राइट, सो इसकी अहमियत और वक़्त से किसी ने इनकार नहीं किया। अब वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली आपकी बुक में यहाँ पर दो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, द रीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की इम्पोर्टेंस के जो रीजंस हैं वो यहाँ पर दो एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि वो क्या क्या हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब वो कौन कौन से रीजंस एक्सप्लेन किए हुए। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो ये कि वाटर इज एन essential and major component of each and every living cell। ठीक है, कि तमाम के तमाम लिविंग सेल्स का ज़रूरी और मेजर मीन्स के अहम कंपोनेंट है क्या, वाटर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी consists of about 70% ऑफ वाटर, के इंसानी बॉडी का 70% वाटर पे कंसिस्ट करता है। राइट, अच्छा, अब दूसरा रीज़न क्या है वाटर की इंपॉर्टेंस का, कि वाटर प्रोवाइड्स environment for all the animals and plants that live in water। कि वाटर में रहने वाले तमाम के तमाम एनिमल्स या प्लांट्स के लिए वाटर क्या प्रोवाइड करता है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो पानी में ज़िंदा रह सकें। राइट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो किस चीज़ पर है, वाटर पे है। सो ये दो रीज़न्स आपने यहाँ पर देख लिए इसके इंट्रोडक्शन में कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है वाटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के बारे में। अब आप देखिए ज़रा, वाटर को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए आप पानी को यूज़ करते हैं, फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए आप यूज़ करते हैं वाटर को, एंड फॉर वॉशिंग, ये कपड़े धोने, बर्तन धोने। ठीक है, सो धुलाई के लिए भी बेसिकली आप वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सदियों से इंसान की सेहत मीन्स के ह्यूमन हेल्थ और उसकी फलाह मीन्स के उसकी वेलफेयर, ठीक है, उसके लिए पानी की जो क्वालिटी है वो एक अहम मसला रही है। ठीक है, अब अगर आप बात करें सिंस वर्ल्ड वार 2 की, ठीक है, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद
अच्छा, इस वर्ल्ड वार 2 का मैं आपको पीरियड भी बता देता हूँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, बुक में मेंशन नहीं होगा। 1939 से 1945 तक, तो ऑलमोस्ट ये 6 साल तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। ठीक है, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देयर हैज़ बीन ए रैपिड production and use of synthetic chemicals। मीन्स ये वर्ल्ड वार 2 के बाद या जैसे वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी तो सिंथेटिक केमिकल्स मीन्स के मसनूई केमिकल्स की पैदावार में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। ठीक है, अब इनसे हुआ क्या? मैनी ऑफ दीज केमिकल्स polluted water supplies। ठीक है, सो इन केमिकल्स ने जो सिंथेटिक केमिकल्स थे, इन्होंने वाटर सप्लाईज को क्या किया? पल्यूट किया, उसको आलूदा किया। अब ये वाटर सप्लाईज मींस क्या क्या आ सकता है वाटर सप्लाईज में? लाइक लेक्स आ जाती हैं आपकी, रिवर्स आ जाते हैं या स्ट्रीम्स आ जाती हैं, इसी तरह से रेन वाटर आ जाता है। ठीक है, अब पल्यूट किया कैसे इन सिंथेटिक केमिकल्स ने वाटर सप्लाईज को? ये जो डिफरेंट किस्म की जो फर्टिलाइजर्स हैं एंड पेस्टिसाइड्स मींस कीड़े मार जो अद्वियात वगैरह हैं, रन ऑफ फ्रॉम agricultural lands and industrial wastes from industrial units। ठीक है, अब ये जो खादें हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जो कि हम फसलों पे करते हैं या फसलों में यूज़ करते हैं, वो एग्रीकल्चरल लैंड से कहाँ पे? उस पानी की सप्लाईज में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, वो केमिकल्स। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ से जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म की गैसेस भी आ जाती हैं, पॉइजनस गैसेस, जो कि उनकी चिमनियों से बाहर आ रही होती हैं इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, सो इस तरह से ये वाटर सप्लाईज को क्या करती हैं? गंदा करती हैं। हम लोग देखा भी हुआ है हम लोगों ने कि जो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने जो अपना वेस्ट होता है वो डायरेक्ट नदी नालों में बहा देते हैं, ये लोग नदी नालों में छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से वाटर सप्लाईज क्या होती हैं? वो इफेक्ट होती हैं। सो ये केमिकल्स जो हैं, ये पॉइजनस केमिकल्स वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को भी खतरा लाहक है, किस चीज से? फ्रॉम वेस्ट केमिकल डंप्स एंड फ्रॉम लैंडफिल्स। अब ये ग्राउंड वाटर मीन्स जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है, ठीक है, इसको भी खतरा लाहक है, किस चीज़ से? वेस्ट केमिकल डंप्स। अब वेस्ट केमिकल डंप्स कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको आप बेसिकली वेस्ट केमिकल डंप बोलते हैं। और ये लैंडफिल्स क्या होती हैं? लैंडफिल्स बेसिकली आप बोलते हैं मलबे को,
ठीक है। लाइक कॉमन सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, टूट जाती है, ठीक है, सो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बेसिकली मलबा बोलते हो आप, ठीक है। सो इस तरह से ग्राउंड वाटर के लिए ये चीज़ें भी एक थ्रेट हैं, एक ख़तरे का बायस हैं, राइट। अब मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में ये जो केमिकल्स हैं, जो कि ख़तरनाक केमिकल्स हैं, ठीक है, ये पीने के पानी की सप्लाई को क्या करते हैं, पल्यूट करते हैं, उसको आलूदा करते हैं, राइट। अब उससे होता क्या है, यही पानी जब पल्यूटेड वाटर जिसमें ये जहरीले केमिकल्स हैं, ये जब लोग पानी पिएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी पिएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें डिफरेंट किस्म की बीमारियां लाक हो सकती हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये हर सिटीज़न के लिए, हर शहरी के लिए बेसिकली क्या है, परेशानी का बायस है। सो इस खतरे से निमटने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, इस वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज मीन्स के वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है और उसके असरात क्या होते हैं, ठीक है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह से बेसिकली आपका वाटर का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट, एक छोटा सा हेडिंग है, वो है अकरेंस ऑफ वाटर, उसकी तरफ चलते हैं। अब अकरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकरेंस का मतलब क्या है। अकरेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, मीन के पाया जाना, ठीक है। अब यहां पर इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग वाटर के कुछ सोर्सेज देखेंगे और उनमें पाई जाने वाली वाटर की परसेंटेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके इस टॉपिक में बेसिकली एक पाई चार्ट मीन के वाटर की जो डिफरेंट सोर्सेज में उनकी परसेंटेजेस है, वो आपको एक पाई चार्ट की मदद से यहाँ पर शो की हुई है, बट मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करवा दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओशंस की, कि ओशंस कंटेन 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर। दुनिया का जो 97% वाटर है वो ओशंस कंटेन करते हैं, मीन्स के समंदर कंटेन करते हैं, ठीक है। फिर जो बाकी का जो 3% है, 3% जो वाटर है वो कंटेन करते हैं बेसिकली आपका, उनमें आ जाता है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर आ जाता है, फिर कुछ एटमॉस्फेयर में वाटर की अमाउंट होती है, एंड देन आपका इनलैंड वाटर आ जाता है, ठीक है। वो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने परसेंटेजेस ये सोर्सेज रखते हैं वाटर की, ठीक है। अब अगर आप बात करो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, they contain 2.1% ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो आइस के जो पहाड़ होते हैं बेसिकली उनको आप ग्लेशियर्स बोलते हैं, और आइस कैप्स क्या होती हैं, अब अगर बहुत बड़ा इलाका आइस कंटेन करता है, ठीक है, सो उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, आइस कैप्स बोलते हैं, राइट। सो ये कंटेन करते हैं 2.1% ऑफ वाटर। फिर अगर आप बात करो ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड कंटेन 0.6% ऑफ वाटर, मींस जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी परसेंटेज कितनी है, 0.6%। फिर कुछ वाटर जो है वो एज ए वेपर एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है, सो एटमॉस्फेयर कंटेन 0.001% ऑफ वाटर, ठीक। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है इनलैंड वाटर। अब इनलैंड मीन्स कि आपके इसमें आ जाते हैं रिवर्स, लेक्स आ जाती हैं या स्ट्रीम्स आ जाती हैं। ये कितने परसेंट वाटर कंटेन करता है, 0.2% ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर के, इनमें आप लोगों ने देख लिया कि ये कितने कितने वाटर की परसेंटेज कंटेन करते हैं, राइट। अब फर्दर अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सी वाटर होता है, सी वाटर इज
अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस क्यों? बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक हो गया। जो सी वाटर है बेसिकली वो पीने के काबिल भी नहीं होता, ना ही वो ज़रूरी पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है सॉल्ट्स की। अब कौन सा सॉल्ट उसमें कॉमनली होता है ज़्यादा? वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और भी आपको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 1 लीटर अगर आपके पास सी वाटर है, ठीक है, सो वो कंटेन करेगा 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ चीज़। ठीक है, कि अगर आपके पास 1000 cm³ या 1 लीटर आपके पास वाटर है, सी वाटर, ठीक है, तो उसमें तकरीबन 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट होगा, राइट। फिर ओनली 0.2% ऑफ अर्थ वाटर इज पोर्टेबल। अब पोर्टेबल का क्या मतलब है? जिसको आप पी सकते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली ये जो अक्रेंस ऑफ वाटर वाला टॉपिक है ये भी आपका कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।